गुरु की कृपा प्राप्त किए किसी भी व्यक्ति का मन आज तक निर्मल नहीं हुआ, किसी भी व्यक्ति का मन आज तक दर्पण नहीं हुआ। इसलिए श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णौ रघुवर विमल जसु जो दायक फलचार। तो मैं एक जो आप लोगों को कथा सुना रहा था, वो कथा यह थी कि अष्टावक्र मुनि को खोजा किसने था? राजा जनक ने। राजा जनक ने क्यों खोजा था? क्योंकि वो जानता था कि जीवन की और सारी चीजों की पूर्ति तो और माध्यम से की जा सकती है, लेकिन आवागमन के चक्र को छुड़वाना हो तो कोई पूजा पाठ वगैरह व्रत तरत काम नहीं देगा। वहां पर एक ही चीज काम देगा, बस गुरु के चरणों की शरणागति। इसलिए राजा जनक ने खोजना आरंभ किया। मैंने पहले कहा कि राजा जनक खोजी प्रवृत्ति का व्यक्ति था। जब एक साधारण पूजा पाठ करवाना होता था, यज्ञ हवन करवाना पड़ता था, तब उसके लिए पूरे भारत में गुरु की खोज कर रहा था। तो जब जीवन के बंधन को काटना हो, माया के बंधन को काटना हो, तब कितने तेजी से वो गुरु को खोजते होंगे। तो उन्होंने कहा कि जिसको हम अपना सदगुरु बनाएंगे वो बड़े ज्ञानी होना चाहिए, धर्मात्मा होना चाहिए, पूरा साधना में संपन्न होना चाहिए, ऐसे गुरु की तलाश में है। और उसको खोजते खोजते जब आरंभ किया तो अष्टावक्र मुनि का पता चला। जो अष्टावक्र मुनि कहाँ से आए थे? मैंने क्या बताया कि जिस जगह से मैं आया हूँ, भागलपुर जिले के कहलगांव से, उसी कहलगांव की धरती से कोहल ऋषि के जो सुपुत्र थे अष्टावक्र मुनि, वो इस धरती पर। कहाँ पर? जहां पर अभी मैं जहां से आया हूं और जहां पर आया हूं, उसी जगह से कोहल ऋषि के पुत्र जो अष्टावक्र मुनि थे, वो इसी मिथिलांचल में मिथिला के जो राजा थे, राजा जनक, उनके पास आए। और उनके पास आने के बाद जो ज्ञानात्मक वार्तालाप हुई, आज सुबह में भी कोई सुना रहे थे, रात में भी किसी ने सुनाया था, इसलिए उस कथा को ज्यादा विश्लेषण करना आवश्यक नहीं, क्योंकि रात में उसको आप सुन चुके हैं। तो वो अष्टावक्र मुनि आए और अष्टावक्र मुनि राजा जनक जी के पास जा करके जब अपना ज्ञान, जब अपना उपदेश, जब अपना विचार सुनाते हैं, तो फिर राजा जनक को इसी जन्म में अपने जीवन के बंधन को काटने का सूत्र मिल जाता है, अपने जन्म मरण के आवागमन के चक्र से मुक्त होने का उसे रास्ता मिल जाता है। तो जो रास्ता उन्होंने पाया, वो रास्ता अभी भी एक ग्रंथ के रूप में छपा हुआ है। हालांकि लोग केवल हिंदू धर्म तो खूब चिल्लाता है बेचारा, लेकिन वो हिंदू धर्म का जो मेन चीज है उसके बारे में कभी वो ख्याल भी नहीं करता है, नजर भी नहीं। भगवान शंकर के खूब चर्चा करेगा, भगवान शिव के खूब मंदिर भी बनाएगा, भगवान शिव के खूब पूजा भी करेगा, भगवान शंकर के एकदम बोल बम करके खूब एकदम चिल्लाएगा, इससे बड़ा शंकर जी का भक्त कोई है ही नहीं। हम लोगों को देखता था ये सब तो भगवान के विरोधी आदमी है। लेकिन अरे अभागे, आपको पता होना चाहिए कि भगवान शिव के ही ज्ञान से आप लाभ ले लो। भगवान शिव के कौन किसी ग्रंथ प्रंथ का तो नाम जानता नहीं, ये इतने जानता है कि भगवान शिव के गले में सरफ लटका हुआ है। भगवान शिव गांजा पीते थे, कहाँ देखा तुमने गांजा पीते थे? भगवान शिव के चरित्र का दर्शन अध्ययन यदि करोगे तो कहीं वो गांजा तांजा पीने की कहीं कोई बात नहीं लिखी हुई है। यदि कोई शिव को मानने वाला हम लोगों से आमने सामने आता है तो मैं उनसे निवेदन करता हूं कि कभी मत, कबीर साहब को मत मानना, मत मानो, कोई जरूरी नहीं है। वैसे सनातन धर्म में इतने तरह की विचारधारा है कि किसी भी एक विचारधारा को पकड़ करके भी गहराई से इसमें तुम डूब जाओ तो तुम्हारे जीवन का बेड़ा पार हो जाएगा। कोई जरूरी नहीं कि आप कबीर के पास जाओ, कि बुद्ध के पास जाओ, कि महावीर के पास जाओ, कि फलाने के पास। यदि आपको लगता है कि शिव में मेरी आस्था है तो केवल शिव के प्रतिमा के सामने अगरबत्ती दिखाने से काम नहीं चलेगा, शिव के मंदिर में जाकर के केवल जलधारी फुलधारी करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि शिव जी का जो दर्शन है, शिव जी का जो सूत्र है, उस सूत्र को कभी देखा है? नामों तक नहीं जानता है आदमी। बहुत से बहुत जानता है कि शिव जी का एक ग्रंथ है जिसको कहते हैं शिव पुराण, यही जानता है लोग। लेकिन आपको पता है माता पार्वती जो भगवान शिव के साथ में जीवन भर रहा करती थी, जब भगवान शंकर जी के साथ में रहते 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 माता पार्वती को भी लगा कि जन्म मरण का बंधन बड़ा कड़ा है। भगवान शिव हमेशा 24 घंटा ध्यान में मगन रहते हैं, हमको भी ध्यान करना चाहिए, उस ध्यान के रहस्य को जानना चाहिए। तो माता पार्वती ने कहा कि प्रभु आप जो ये साधना तपस्या करते हैं तो हम तो आपकी पत्नी हैं, चला लोगों को नहीं बताई, कम से कम पत्नी होने के नाते हमको तो बता दीजिए। भगवान शिव ने कहा कि ये चीज ऐसा है कि इसमें पति या पत्नी या बेटा पुतहु से कुछ लेना देना नहीं होता है।
जो पूछता है उसे बताया जाता है और जो न पूछता है उसे न बताया जाता है। ऐसा नहीं कि ये पति पत्नी का हिस्सेदारी बंटवारा। भक्ति एक ऐसा चीज है जिसमें कोई किसी का नहीं बांट सकता है। इसके लिए कहा जाता है कि आपन कमाई आपके अमाई के ना बाप के है। ये कमाई ऐसी है जिस कमाई में माँ हो, बाप हो, पति हो, पत्नी हो, किसी की कोई हिस्सेदारी नहीं लगती है। जो जितना कमाता है वह पूंजी उसकी निजी पूंजी हो जाती है। तो भगवान शिव ने कहा कि आज तक तू मेरी पत्नी तो थी, मेरे बगल में बैठती थी, लेकिन तू केवल ये देखती थी कि हम आंख बंद करके बैठे हैं, हमको दो चार ताना मार देती थी, लेकिन अभी हमसे कभी पूछी नहीं कि ये आप क्यों करते, ये क्या है। आज तुम्हारे मन में लालसा जगी है कि हम ये जाने कि भगवान शिव करते क्या है। आज तुम पूछी हो पार्वती, तो ठीक है मैं तुम्हें बताया कि ध्यान है, ये साधना है, ये परम पिता परमात्मा जो शिव स्वरूप है। ये तो शिव का शरीर न दिखाई दे रहा है, लेकिन शिव के शरीर में जो असल शिव बैठा हुआ है, उस शिव की आराधना भगवान शंकर कर रहे हैं ध्यान करके। तो माता पार्वती ने पूछा कि हम इतना दिन पूजा पाठ किया, आपके ध्यान का भक्ति का रहस्य तो समझ नहीं पाए। भगवान शंकर ने कहा कि ये रहस्य देखने से पता नहीं चलेगा, इसकी जानकारी, इसका फार्मूला लेना पड़ेगा। तो माता पार्वती ने जब कहा कि वो फार्मूला मुझे बताइए, तो भगवान शंकर ने कहा कि ये फार्मूला पंडाल में देने की चीज नहीं है। कहा तब ये फार्मूला इतना गुप्त है कि इसको किसी एकांत जगह में दिया जा सकता है। और एकांत जगह में देने के लिए जगह का जो चुनाव किया, तो कौन जगह का चुनाव किया आप लोगों को पता है? मिथिलांचल वाले कौन जगह का चुनाव किया? अमरनाथ के गुफा। अमरनाथ के गुफा में क्या हुआ था? वो कैलाश पर्वत पर सबसे जो ऊंची चोटी थी अमरनाथ के गुफा, उस गुफा में माता पार्वती को भगवान शिव ले गए कि यही एकांत जगह है। और उस जगह ले जाकर के भगवान शिव ने उसको क्या किया? जो साधना, जो ध्यान, जो कबीर साहब बताते हैं, जो बुद्ध बताते हैं, जो महावीर बताते हैं, जो गुरु नानक बताते हैं, जो संत रविदास बताते हैं, वही सूत्र भगवान शिव ने माता पार्वती को दिया था। और अभागा है यह देश, अभागा है इस देश का वह मनुष्य जो ऐसे जगह पर जाकर के, जहां पर भगवान शिव ने अध्यात्म का, ज्ञान का, ध्यान का ऐसा फार्मूला दिया था जिसको यदि अपना लेता तो भारत के आदमी 1 मिनट में मुक्त हो सकता था। भारत विश्व गुरु ही नहीं ब्रह्मांड गुरु बन सकता था। उस सूत्र को भूल गया, बेलपत्तर चढ़ाने में लगा हुआ है। कबीर साहब के तरफ तुम्हें देखने की जरूरत भी ना पड़ती यदि भगवान शिव के ही बात को मान लेते तो, लेकिन माना नहीं। तो खाली बेलपत्तर चढ़ा रहा है, खाली तुमको गांजा दिखा पी रहा है अपना कदर। क्यों पी रहे हैं? तो शंकर भगवान के प्रसाद है। शंकर भगवान के प्रसाद है, तो शंकर भगवान गला में नाग भी लटकाया हुआ, जरा सा लटका के देखो, पता चल जाएगा प्रसाद कैसा होता है। सस्ता सस्ता वाला चीज को पकड़ के तो प्रसाद है, थोड़ा सांप को पकड़ करके देखो, पता चल जाएगा कितना बड़ा प्रसाद है। हाँ, जहर पी करके देखो, पता चलेगा। मैं जब पढ़ता हूं तो मैं माथा पीट लेता हूं कि जोरे अभागा आदमी सब, कैसा सब बेवकूफ सब है भाई। वस्तुतः भगवान शिव ने इस पूरे धरती को ध्यान का ऐसा सूत्र दिया है। एक पुस्तक उनका, भगवान शिव और माता पार्वती के बीच में जो संवाद हुआ है, वो अमरनाथ के गुफा में, जहां भी लोग जाता है बर्फानी बाबा का दर्शन करने, पता नहीं आदमी का दिमाग कहाँ चला गया है। उसी अमरनाथ के गुफा में बैठकर भगवान शिव ने माता पार्वती को मुक्ति होने के 112 सूत्र बताए। कितना सूत्र? कितना सूत्र? 112। और 112 सूत्र जो उन्होंने बताया, जो गणित के तरह फार्मूला, जो भौतिक विज्ञान, बायोलॉजी और केमिस्ट्री के तरह एकदम फार्मूला बनाया हुआ है कि किस प्रकार की साधना करने से आदमी घंटों में मुक्ति हो जाए। जिसको कबीर साहब ने कहा कि खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, कितना देर में? पल भर की तलाश। इस बात को भगवान शंकर कितना पहले बता दिए थे, उसका वर्णन करना मुश्किल है।
माता पार्वती को बताया कि मुक्ति यदि पाना है तो मुक्ति कोई ढकोसला नहीं है, मुक्ति एक वैज्ञानिक फार्मूला है। और इस वैज्ञानिक फार्मूले के आधार पे हे पार्वती, यदि तुम मुक्ति चाहते हो और जो भी भक्त मेरा मुक्ति चाहेगा तो मेरे इस सूत्र को पढ़ ले, इस मेरे सूत्र को समझ ले और इस सूत्र के अनुसार ध्यान करना शुरू कर दे, उसको जीवन 1 सेकंड में मुक्ति को प्राप्त कर लेगा, वो परमात्मा को प्राप्त कर लेगा। वो फार्मूला क्या है? 112 फार्मूला। और उस फार्मूला से जुड़ा हुआ जो ग्रंथ है भगवान शिव का सबसे बड़ा ग्रंथ, उस ग्रंथ का नाम क्या पता है? नाम मालूम है? खाली शिव जी के भक्त होने का दावा खाली चंदन लगाने से होगा? नहीं होगा। लोग तो हम लोगों को कहा करते हैं ये लोग शंकर जी को नहीं मानता। रहे यार, इतना समझ लो कि हम लोग जितना शिव जी के बड़े भक्त हैं उतना तुम डमरू बजा लो, कि तुम गांजा पी लो, कि भांग पी लो, कि बेलपत्तर चढ़ा लो। तुम भांग बेलपत्तर चढ़ाने के बाद भी शिव के उतने बड़े भक्त नहीं हो सकते जितना बड़ा भक्त होने का दावा हम कर सकते हैं, क्योंकि आप केवल शिव के मंदिर तक जाते हो और हम शिव के उस भक्ति के रहस्य तक जाकर के उस रहस्य को जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। तो जो उसके युक्ति को जीवन में उतारे वो बड़ा भक्त, कि उसके मंदिर में जाके खाली घंटी बजा ले वो बड़ा भक्त कैसे तय करोगे? यदि उनके भक्त होने को तय करोगे तो उनकी साधना को जो करता है वो न बड़ा भक्त होगा जी, जो उनके आदर्श पर चलता है वो न उसका बड़ा भक्त होगा, जो उनके ज्ञान को अपनाता है वो न बड़ा भक्त होगा, जो उनके ध्यान के विधि को जीता हो वो न बड़ा भक्त होगा। तो यदि आपको, मैं तो कह रहा हूं कि जितने भी बड़े अपने आप को शिव का बहुत बड़ा भक्त होने का दावा करता है, शायद उसको उसके ग्रंथ का नाम भी पता नहीं होगा, नहीं मालूम होगा। वो ग्रंथ का नाम मैं बताता हूं, हो सके तो लिख लो और ना हो तो बैठे बैठे गूगल पे सर्च कर लो, निकल जाएगा। उस पुस्तक का नाम है विज्ञान भैरव तंत्र। क्या नाम है? विज्ञान भैरव तंत्र। भगवान शिव और माता पार्वती के बीच के संवाद का जो आध्यात्मिक संवाद है, उस संवाद का छोटा सा पतला सा ग्रंथ जिसमें केवल 112 फार्मूला है। कितना फार्मूला? 112 फार्मूला, विज्ञान भैरव तंत्र। और उसमें 112 सूत्र दिया है। सोचो कि कितना सिंपल सूत्र दिया होगा, और उस सिंपल सूत्र को मान करके कोई व्यक्ति साधना यदि करने लगे तो फिर उसकी मुक्ति, मैं कह रहा हूं, भगवान शंकर से बाद में गारंटी लेना, हम ही से गारंटी ले लो। मैं गारंटी देने के लिए आपको तैयार हूं कि आपके मुक्ति को साल भर 6 महीना से ज्यादा नहीं लगेगा, साल 6 महीना में आप मुक्ति को अपनी मुट्ठी में हासिल कर लेंगे। हाँ जी, काफी है। लेकिन लोग तो ये करेंगे नहीं, बस उसको उछल कूद चाहिए, टिक्का चाहिए, छाप चाहिए, तिलक चाहिए, बड़का बड़का ढोंग पाखंड चाहिए ना। जो सूत्र वहां पर भगवान शिव ने माता पार्वती को दिया था, वही सूत्र त्रेता युग में आकर के इस धरती के महापुरुष को, कहलगांव की धरती के एक महापुरुष ने दिया था। कहलगांव का महापुरुष कौन? अष्टावक्र मुनि। और मिथिलांचल का महापुरुष कौन? राजा जनक। सोचिए, भारतवर्ष के विश्व के गौरव में इस मिथिलांचल की भूमि का कितना महत्व है कि पूरे भारतवर्ष में, पूरी दुनिया में 3 गीता है। कितना गीता है? 3 गीता है। एक गीता जो कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुख से अर्जुन को सुनाया था, जिसको श्रीमद् भागवत गीता कहते हैं। दूसरा गीता जो भगवान शिव ने माता पार्वती को उसी अमर गुफा में, अमरनाथ के गुफा में सुनाया था, कि भगवान शिव अपने मुख से सुना रहे थे, माता पार्वती प्रश्न कर रही थी। क्योंकि गीता का वाचन जब भी होगा तो 2 व्यक्ति के बीच में होगा, एक श्रोता होगा, एक वक्ता होगा। तो वहां पर कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन श्रोता था और कृष्ण वक्ता थे। अमरनाथ के गुफा में माता पार्वती श्रोता थी और भगवान शिव उसके वक्ता थे। और तीसरा, गीता देने का गौरव जिस धरती को प्राप्त है वही मिथिलांचल का ये धरती को है। यहां पर राजा जनक श्रोता थे और अष्टावक्र मुनि उसके वक्ता थे। भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकले हुए गीता को श्रीमद् भागवत गीता कहा जाता है। माता पार्वती और भगवान शिव के मुख से निकले हुए गीता को गुरु गीता कहा जाता है। और इस धरती पर जो गीता उपलब्ध हुई, जो राजा जनक और अष्टावक्र मुनि के बीच में जो ज्ञान का संवाद हुआ, जो ध्यान का संवाद हुआ, जो भक्ति की संवाद हुई, जो मुक्ति का सूत्र दिया गया, उस सूत्रात्मक गीता को अष्टावक्र गीता के नाम से जाना जाता है। जिस धरती को गीता जैसे महान ग्रंथ देने का गौरव प्राप्त हो,
उस धरती के कितने लोग जानते हैं कि हमारे ये धरती गीता देने वाली है, दुनिया को दिया है? पता है? बिल्कुल पता नहीं है। अब फिर भी वो कहता है कि हम सबसे बड़का हिंदू धर्म के ठेकेदार बने बैठे। क्या खाक ठेकेदार बने बैठे? तो फिर कहता है कि हम ही सब कुछ मानते। कबीरपंथी सब तो कुछ मानवे नहीं करता। अरे यार, तुम जो मानना चाहिए मानते नहीं हो, और जो नहीं मानना चाहिए उठा करके डफली पीट रहे हो, तो हम लोग क्या करें? जिसको मानने से जीवन तर जाएगा उसे तुम मानता नहीं, तो कबीर साहब तुम्हें नहीं कहेंगे, कहना ही पड़ेगा। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि पानी में मीन पिया, पानी में मीन पियासी रे मोहे, सुनी सुनी आवत हासे। पानी में पानी में मीन पियासी रे मोहे, सुन सुन आवत हासी रे मोहे, सुन सुन आवत हासी। आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी रे। आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी रे। आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी रे। आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी रे। जैसे मृगा नाभि कस्तूरी, जैसे मृगा नाभि कस्तूरी, जैसे मृगा नाभि कस्तूरी, जैसे मृगा नाभि कस्तूरी। बन बन फिरत उदास रे मोहे, सुन सुन आवत हासे। पानी में मीन पियासी रे मोहे, सुन सुन आवत हासे। पानी में मीन पियासी रे मोहे, सुन सुन आवत हासे। पानी में मीन पियासी रे मोहे, सुन सुन आवत हासे। हल्की हल्की ताली बजाइए आप लोग, अच्छा लगेगा। पहली कड़ी का निवेदन है इसमें, जल बीच कमल कमल बीच कलिया, तापर भंवर निवासी रे। जल बीच कमल कमल बीच कलिया,
तापर भंवर निवास रे। जल बिच कमल कमल बिच कलिया तापर भंवर निवासी रे। जल बिच कमल कमल बिच कलिया तापर भंवर निवास रे। सोमन बस तिहलोक भये हैं, सोमन बस त्रिलोक भयो है। जति सती संध्यासी रे मोहे सुन सुन आवत हासी रे मोहे सुन सुन आवत हासी। पानी में मीन पियासी रे मोहे सुन सुन आवत हासी रे मोहे सुन सुन आवत हासी। दूसरी कड़ी में कहते हैं जाको ध्यान धरे विधि हरि हर मुनि जन सहस 88 रे। जाको ध्यान धरे विष हर हर जाको ध्यान धरे विधि हरि हर मुनि जन सहस 88 रे। जाको ध्यान धरे हरे हरे मुनि जन सहस 88 रे। सोमन बस तिहु लोक भये हैं, सोमन बस तिहु लोक भये हैं। परम पुरुष अविनाशी रे मोहे सुन सुन आवत हासी। पियासी रे मोहे सुन सुन आवत हासी रे। पानी में मीन पियासी रे मोहे सुन सुन आवत हासी रे। इसकी अंतिम कड़ी है हाय हाजिर ते ही दूर बतावे दूर के बात निराशी रे। हाय हाजिर ते ही दूर बतावे दूर के बात निराशी रे। कहत कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर सुनो भाई साधु। गुरु बिन भरम न जासी रे मोहे सुन सुन आवत हासी। पानी में मीन पियासी सुन सुन आवत हासी रे मोहे सुन सुन आवत हासी रे मोहे सुन सुन आवत हासी।